नोएडा से संचालित होने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह याद नहीं दिलाया कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने गैस संकट को देखते हुए 5 किलो वाले सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए थे, ताकि मजदूरों और कम आय वालों को दिक्कत ना हो और घर बार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे मजदूरों को 2 जून की रोटी नसीब हो सके। लेकिन अब छोटे वाले सिलेंडर के दामों में 261 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कॉमर्शियल सिलेंडर पर तो सीधे सीधे 993 रुपए बढ़ाए गए हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे 99 रुपए की टी शर्ट के लिए आप दुकानदार को 100 रुपए देते हैं और बचा हुआ 1 रुपया भी वापस नहीं लेते। मतलब राउंड फिगर में कहा जाए तो कॉमर्शियल सिलेंडर पर 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। और यह सब हुआ है मई दिवस यानी मजदूर दिवस के दिन। यह मजदूरों को सीधे सीधे झटका दे दिया है सरकार ने। तो क्या महंगाई चुनाव की वजह से रुकी हुई थी या अमेरिका और ईरान की लड़ाई ने तो कब का आग में घी का काम कर दिया था? दाम बढ़ने के बाद लेंस संवाददाता पूनम ऋतु सेन ने इससे प्रभावित लोगों से बात की। इस वीडियो के पहले वह वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें पूरी बातचीत आप देख सकते हैं। ढाबे और रेस्टोरेंट चलाने वालों का कहना है कि उनकी कमर टूट चुकी है। पहले से ही कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में कटौती की वजह से उन्हें ब्लैक में खरीदना पड़ रहा था। अब दामों में भी इजाफा कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। फरवरी से अब तक यानी 3 महीनों में 1380 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह इजाफा कुल 81% का है। चाय वाले, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा है और इसका असर अब आपकी थाली पर भी पड़ेगा। इससे पहले 28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मारा था और उसके बाद अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था, तब दुनिया भर में ऊर्जा संकट पर चिंता जताई जाने लगी थी। भारत में मोदी सरकार और विदेश मंत्रालय लगातार दावा कर रहे थे कि गैस तेल की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। इस बीच सरकार की प्राथमिकता में देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी आ गए, जो कि अब बीत चुके हैं। कांग्रेस नेता ने इससे पहले भी एक पोस्ट कर कहा था कि 29 अप्रैल के बाद महंगाई बढ़ेगी। अब वह बढ़ी हुई दिख रही है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि होर्मुज बंद होने से भारत को होने वाली तेल गैस की सप्लाई प्रभावित नहीं हुई। जरूर हुई है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 12 रुपए की कटौती कर दी गई। यह फैसला ताजा प्रधानमंत्री बने बालेन शाह की सरकार ने लिया है। हालांकि भारत के मुकाबले नेपाल में पेट्रोल 214 रुपए 50 पैसे और डीजल और मिट्टी का तेल 222 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नेपाली रुपए में मिल रहा है। इसे भारतीय रुपए से तुलना बिल्कुल भी मत करिएगा। बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि नेपाल में दामों में कटौती हुई है। यह तब है जब नेपाल में डीजल और पेट्रोल भारत से ही जाता है। वहीं एक और हमारे पड़ोसी देश चीन की सरकार ने अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ने पर भी बढ़ोतरी नहीं होने दी, बल्कि एक बार कटौती की। चीन ने निर्यात भी सीमित किया ताकि घरेलू आपूर्ति प्रभावित ना हो। भारत में हुई इस बढ़ोतरी ने घरेलू उपभोक्ताओं को भी टेंशन में डाल दिया है। भारत में कुल घरेलू एलपीजी सिलेंडर 33 करोड़ हैं। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़े हैं। चर्चा यह भी तेज है कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। तो देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव बीत चुके हैं और होर्मुज स्ट्रेट की अपनी बाधाएं भी अभी तक बरकरार हैं। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पटरी पर आती नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में जो ऊर्जा संकट है वह और भी बढ़ना तय माना जा रहा है। आप इस पूरे मामले को और इस संकट को और इस महंगाई को कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिएगा, द लेंस को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।